हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेज़ों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए कितने जाने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ हमेशा से भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफ़र तय करके भारत आए थे, उस समय मुग़ल का शासक था। अगर मुग़ल ना चाहते तो अंग्रेज़ भारत में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत एक ओर मुग़ल का शासक शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेज़ को भी भारत में राज्य करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, मगर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुग़ल साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल यह आता है कि उस मुग़लों की शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने किस तरह से ख़त्म किया। आज के इस वीडियो में हम आपको सवाल यह आता है कि उस मुग़लों की शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने किस तरह से ख़त्म किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह दास्ताने को सुनाने वाले हैं। तो उस बात पर चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरे दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था। यही वजह था कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता था कि अकबर अपने दौर का सबसे ज़्यादा दौलतमंद बादशाह था। उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासक में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल उसके 4% ही उत्पादन कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाल के जहाज़ को ही लूटकर अपना काम चलाया करते थे, क्योंकि ब्रिटेन को लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्र यात्रा के दौरान भारत की संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटेन गवर्नर तक यह बात जल्दी ही पहुंच गई। फिर आया उस समय 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीतिक और कूटनीति को महारानी एलिजाबेथ को बताया तो वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुग़ल बादशाह के पद पर अकबर के बेटे जहांगीर पद पर आसीन होकर गए। साल आ चुका था 1608। इधर जहांगीर दिल्ली के पद पर अंग्रेज़ों से बेखबर होकर हिंदुस्तान पर राज्य कर रहा था। उधर कैप्टन विलियम्स हॉकिंस समुद्र रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाज़ के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसा काला छाया मंडराने लगा कि जिसने भारत को ऐसे काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक नहीं भुलाया जा सकता है। अंग्रेज़ों ने भारत आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इस प्रस्ताव के साथ काफ़ी बेशकीमती उपहार को लेकर कैप्टन विलियम्स हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचा। बादशाह जहांगीर उस समय दर्ज और पुर्तगाल के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते थे और अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। और लगातार इस व्यापारिक समझौता के साथ नए प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहते थे। अंत के कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेज़ों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी और यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेज़ों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपने फैक्ट्री को स्थापित करके फैक्ट्री खोल के व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहीं के लोगों को रोजगार दिया और बदले में अच्छी तनख्वाह भी दी। इस वजह से हिंदुस्तानियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को से
काफ़ी प्रभावित हुए और इस हिंदुस्तानी व्यापारी भी और कई हिंदुस्तानी व्यापारियों भी इस फैक्ट्री में जुड़ गए। लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने बढ़ते हुए व्यापार की वजह से अंग्रेज़ों के मन में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत के सत्ते पर ही कब्जा करने का मन और योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिश ने मुग़लों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अंग्रेज़ों से हुई इस जंग में मुग़लों ने ब्रिटिशों को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई थी, मुग़लों को तो वो जंग लड़कर नहीं हरा सकते,